Now Shylock says, I have possessed your grace of what I propose, is what I purpose, and by a holy Sabbath I have sown. वो कहता है मैंने आपको बताया है, आपकी ग्रेस को मैंने बताया है, मतलब योर ऑनर बोलते हैं, वैसे इसको पहले योर ग्रेस बोलते थे, कि जो भी मेरा जो भी पर्पस है वो मैंने आपको बताया है। मैंने होली सबात, जो इनकी होली प्लेस है, वहाँ पे भी मैंने कसम खाई है, टू हैव द ड्यू, कि मैं इससे बदला लूँगा, अपना शेयर वापस लूँगा, एंड फोरफाइड ऑफ माई बॉन्ड, और मैं जो अपना बॉन्ड है उसकी नॉन पेमेंट का बदला लूँगा। नॉन पेमेंट मतलब होता है फोरफाइड। इफ़ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज़ फ्रीडम। वो कहता है अगर तुम डिनाई करते हो मुझे ये जस्टिस, मतलब शायलॉक जस्टिस मांग रहा है, तो फिर ये जो तुम्हारा चार्टर है, मतलब आपका जो ये म्यूनिसिपल कमेटी या जो भी वेनिस में जिसका ये ड्यूक है, वो कहते हैं आपकी गवर्नमेंट और आपकी जो सिटी की लिबर्टी है उसके ऊपर बहुत ही गंदी लाइट पड़ेगी। You'll ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3000 ducats. तुम मुझे पूछते हो कि मैं एक पाउंड ऑफ फ्लैश, कैरियन इज़ डेड फ्लैश मैं 3000 ड्यूकेट्स में क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि 3000 ड्यूकेट्स कोई और भी आपको दे सकता है, आप वो ले लो। कहता है नहीं, क्योंकि इसने मुझे वापस नहीं किया टाइम पीरियड के बीच में, मतलब उससे 3 मंथ्स दिए थे, वो 3 मंथ्स पूरे हो गए हैं, तो मैं 3000 ड्यूकेट्स भी नहीं लूँगा। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं फ्लैश ही लूँगा, और अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या लोगे तो मैं ये ही लूँगा। आई विल नॉट आंसर दैट। वो बोलता है मैं नहीं आपको जवाब दूंगा कि मुझे 3000 ड्यूकेट्स क्यों नहीं चाहिए और ये ही क्यों चाहिए इसका फ्लैश। बट सी इट इज़ माई ह्यूमर, इज़ इट आंसर्ड। कहता है ये मेरी मर्ज़ी है, दिस इज़ माई ह्यूमर। बॉन्ड उसने साइन किया था तो अब वो मेरी मर्ज़ी है। वॉट इफ़ माई हाउस बी ट्रबल विद अ रैट एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 ड्यूकेट्स टू हैव इट बेन्ड। वो कहता है कि अगर मेरे घर में एक रैट है, वो जो मुझे तंग कर रहा है, चूहा है जो मुझे तंग कर रहा है, और मैं किसी को 10,000 ड्यूकेट्स दूँ उसको पॉइजन करने के लिए, तो आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। मतलब उसका ये मतलब है कि जैसे मेरे घर में मेरी मर्ज़ी चलती है, वैसे ही यहाँ पे इस बॉन्ड को उसने साइन किया है, तो इस बॉन्ड में पूरा राइट मेरा बनता है कि मैं अपने बॉन्ड को पूरा करूँ, उसकी कंडीशन को पूरा करूँ। वॉट आर यू आंसर्ड येट। कहता ठीक, अभी भी तुम्हें अपना जवाब चाहिए, मिल गया आपको आपका जवाब। सम मेन देयर आर लव नॉट अ गेपिंग पिग, सम दैट आर मैरिड टू बिहोल्ड अ कैट। वो कहते हैं कुछ लोग हैं जो कि पिग को मुंह खोलते हुए देख सकते हैं, कुछ लोगों को कैट को पकड़ना अच्छा लगता है। वाइल अदर्स व्हेन द बैक पाइपर सिंग इन देयर नोज, और कई लोगों को बैक पाइपर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बजाना अच्छा लगता है। कैनॉट कंटेन द यूरिन फॉर इफेक्शन। और कहते कई होते हैं जो कि अपने पैशंस को, मिस्ट्रेस ऑफ पैशन वेज, वो अपने जो इंक्लिनेशन है, अफेक्शन है, तो इंक्लिनेशन कहाँ पे उनका झुकाव है, उनको नहीं बदल सकते। स्वेज इट टू द मूड। वो कहते हैं कि अपने मूड के अकॉर्डिंगली वो बदलते हैं। एंड व्हाट इट लाइक्स और लोड्स, वो उनको जो भी अच्छा लगता है या फिर गंदा लगता है, उनकी मर्ज़ी है। ये बहुत ही नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं किसी में। एंड नाउ फॉर योर आंसर। वो कहते हैं जैसे लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, कईयों को क्या अच्छा लगता है, कईयों को क्या, वैसे मुझे भी यही अच्छा लग रहा है, मैं यही करूँगा, और ये मैं आपको जवाब देने के लिए मैं बाउंड नहीं हूँ। एंड देयर इज़ नो फॉर्म रीज़न टू बी रेंडर्ड वाई ही कैन नॉट अबाइड अ गेपिंग पिग। कहते कोई रीज़न नहीं है कि क्यों किसी को गेपिंग पिग अच्छा लगता है, क्यों किसी को कैट अच्छी लगती है, क्यों किसी को बैक पाइपर अच्छा लगता है जो कि वुलन क्लॉथ में बंधा होता है। एंड यू कैन नॉट फोर्स, मस्ट यील्ड टू सच इनएविटेबल शेम। और आपको इस एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड, मतलब यू मस्ट गिव इन टू व्हाट ही मीन्स टू से इज़ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इनएविटेबल शेम मीन्स किसी को जो अच्छा लगता है उसको, उसकी लाइकिंग के लिए वो किसी को आंसरेबल नहीं है, और उसको किसी से शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये मांग रहा हूँ। सो कैन आई गिव नो रीज़न, नो आई विल नॉट, मोर देन a lodged hate and certain loathing. I bear Antonio that I follow thus, a losing suit against him. Are you answered? वो कहता है इसलिए मैं भी कोई रीज़न नहीं दूंगा, मैंने जो करना है मैं करूँगा। मोर देन अ लॉज्ड हेट, मतलब कि जितनी मेरे में डीप हेट है, टू अ सर्टन लोदिंग आई बियर एंटोनियो। कहते मुझे बहुत ज़्यादा एंटोनियो से बहुत नफरत है, और इसीलिए मैं उसके अगेंस्ट ये सूट मतलब कोर्ट केस कर रहा हूँ, लीगल केस।
बसानियो बोलता है दिस इज़ नो आंसर दाउ अनफीलिंग मैन टू एक्सक्यूज़ द करंट ऑफ द क्रूअल्टी। अब बसानियो जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है, जो कि पोर्शिया का हस्बैंड है, वो बोलता है कि ये कोई जवाब नहीं हुआ है। तो अनफीलिंग मैन मतलब बहुत ही क्रूअल आदमी, अपने क्रूअल्टी का तुमने ये जो जवाब दिया बहुत ही जस्टिफिकेशन दी, बहुत ही गलत दी है। शार्लॉक आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज़ दी विद माई आंसर्स। वो कहता है मैं तुम्हें प्लीज़ अपने जवाब से खुश करने के लिए बाउंड नहीं हूँ। डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे वॉन्ट दे डू नॉट लव। बसानियो बोलता है कि क्या जितने भी लोग हैं जिनको जो अच्छी ही लगते हैं चीज़, वो सब उनको मार देते हैं। जैसे वो बोलता है ना, मुझे एंटोनियो से बहुत ज़्यादा आई रियली हेट हिम, उसने यहाँ बोला था कि ये रीज़न दिया उसने। तो बोलता है कि जिसको भी तुम, जो भी लोग हेट करते हैं किसी को, क्या वो सबको मार देते हैं। शार्लॉक सेज हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल। वो कहता है कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो सच में जिसको वो बहुत हेट करता है वो उसको नहीं मारता। एवरी ऑफेंस इज़ नॉट अ हेट एट फर्स्ट। वो कहता है जो भी ऑफेंस होता है वो सबसे पहले नफ़रत का नहीं होता, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नफ़रत में ही बदल जाए। What wouldst thou have a serpent sting thee twice? वो कहता है कि क्या तुम किसी सांप को अपने आप को दोबारा काटने दोगे, कि क्या तुम अपने एनिमी को अलाउ करोगे कि वो तुम्हें दोबारा से बुरा भला कहे। एंटोनियो, अब एंटोनियो बोलता है जिसका फ्लैश लेना है, आई प्रे यू थिंक योर क्वेश्चन विद द ज्यू। वो कहता है बसानियो को कि इससे आर्ग्यू मत करो। यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच। वो कहता है कि तुम जाओ बीच पे खड़े हो जाओ एंड बिट द मेन फ्लड बीट हिज यूजुअल हाइट। और जो मेन फ्लड है, मेन वेव है, उसको रिक्वेस्ट करो कि वो अपनी जो हाइट है, मतलब कि जितनी ऊंची वो लहर होती है, उसको रिक्वेस्ट करो उतनी ऊंची लहर की फॉर्म में वो ना आए। मतलब कि तुम ओशन से भी अगर रिक्वेस्ट करो कि तुम इतना ऊंचा मत बहो, लहर से अगर बोलो। यू मे एज वेल यूज़ क्वेश्चन द वुल्फ वाई ही हैथ मेड द यू ब्लीड फॉर द लैम। और तुम चाहे एक भेड़िए से भी पूछो कि तुमने उस भेड़िए से जिसने एक बच्चे को खाया है, शीप के लैम को खाया है, उसको पूछो कि उसकी माँ को पूछो कि तू अपने बच्चे के लिए क्यों रो रही है। मतलब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि तुम ओशन को अगर लहर को बोलोगे इतना ऊंचा मत बहे, इतनी ऊंची लहर कि तू इतना ऊंचा मत जा। या फिर एक वुल्फ को कि तू क्या वुल्फ पूछ सकता है अपनी एक मदर शीप से जिसका बच्चा उसने खा दिया कि तू क्यों रो रही है। यू मे एज वेल फॉरबिड द माउंटेन पाइन्स टू वैग द हाई टॉप्स एंड मेक नो नॉइज़। और तुम जाके माउंटेन में जो पाइन्स हैं, जो चील के पेड़ हैं, उनको भी तुम बोल सकते हो कि तुम इतने ज़्यादा मत वेव करो, टू मेक नो नॉइज़। और हवा में जो हवा आ रही है, व्हेन दे आर फ्रेटन विद द गस्ट ऑफ हेवन, जो हेवन से, स्वर्ग से जो हवा आ रही है, उसमें ना हिल के आवाज़ ना करें। तुम ये तीनों चीज़ें बोल सकते हो क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन कहता है तुम ये इम्पॉसिबल चीज़ों को भी तुम पूछ सकते हो। तीन चीज़ें थी, लहरों से पूछना और भेड़िए से पूछना और पाइन्स को बोलना कि तुम हवा में मत वेव करो। लेकिन इससे तुम नहीं पूछ सकते। यू मे एज वेल डू नथिंग एनीथिंग मोस्ट हार्ड। इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें तुम कर सकते हो। एज सीक टू सॉफ्टन दैट विच व्हाट्स हार्डर। कहते हैं इससे भी ज़्यादा हार्ड चीज़ों को तुम सॉफ्ट करने की कोशिश कर सकते हो। हिज जूइश हार्ट देयरफॉर आई डू बिसीच यू। वो कहता है लेकिन तुम इस जूइश हार्ट को सॉफ्ट नहीं कर सकते। इन तीनों चीज़ों से रिक्वेस्ट कर लो, लेकिन एक ज्यू से मत रिक्वेस्ट करो। मेक नो मोर ऑफर्स, यूज़ नो फर्दर मीन्स, बट विद ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्वीनियंसी लेट मी हैव यू जजमेंट एंड द ज्यू हिज विल। वो कहता है तुम ज़्यादा ऑफर्स मत करो, ना ही ज़्यादा उसके से बात करो, और बिल्कुल तुम चुप रहो। लेट एवरीथिंग हैपन द वे इट इज़ हैपनिंग कन्वीनियंटली, और मुझे जजमेंट देखने दो क्या आती है, और इस ज्यू को अपनी मर्जी चलाने दो। अब बेसानियो बोलता है फॉर दाई 3000 ड्यूकेट्स हियर इज 6। शैलो को बोलता है कि 3000 ड्यूकेट्स तुझे चाहिए थे, यहाँ पे ले 6000 भी मैं देने को तैयार हूँ। शैलो व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग वर इन 6 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट अ ड्यूकेट। आई वुड नॉट ड्रॉ देम, आई वुड हैव माई बॉन्ड। वो कहता है कि अगर कोई मुझे 6000 ड्यूकेट्स को 6 में डिवाइड करे और वो 6 भी एक एक ड्यूकेट भी हो, तो भी मैं अपने बॉन्ड को नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो बोलता है कि वो ड्यूकेट के भी अगर आप
हर एक जो पैसा है वो भी अगर 1000 ducats भी हो तो भी मैं नहीं लूँगा, मतलब अगर तुम इससे ज़्यादा गुना भी दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा। For shall thou hope for mercy rendering none? ड्यूक बोलता है कि क्या हम तुमसे बिल्कुल होप नहीं कर सकते मर्सी का। तो शालुक बोलता है, What judgment shall I dread doing no wrong? You have among you many a purchased slave, which like your asses and your dogs and mules have an abject and enslavish parts, because you bought them. Shall I say to you? वो कहता है कि मैं क्यों डरूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे भी कितने स्लेव्स हैं जो तुमने परचेज़ किए हैं, जैसे तुम्हारे एसेस डोंकीज़ हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, और उन सबको सबसे तुम काम करवाते हो स्लेवरी वाला, क्योंकि तुमने उनको ख़रीदा है। तो मतलब वो ये सोचता है कि मैंने भी एंटोनियो को ख़रीद लिया हुआ है। कहता अगर मैं तुम्हें मना करूँगी, इनसे काम मत कराओगे, तो क्या तुम मानोगे? तुम नहीं मानोगे, वैसे ही मैं भी नहीं मानूंगा। आई से टू यू लेट देम बी फ्री, मैरी देम टू योर हेयर्स। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इनको फ्री कर दो और इनको अपने बच्चों के साथ इनकी शादी करवाने दो, तो क्या तुम मान जाओगे? क्योंकि उसको लगता है कि जेसिका से उसने शादी की लोरेंजो ने। वाई स्वेट दाई अंडर बर्थनेंस, लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स। वो कहते उनको बर्डन के डाल के उनसे पसीना क्यों बहा रहे हो? क्या उनके जो बेड्स हैं वो भी तुम्हारी तरह सॉफ्ट हैं? तो क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं कि तुम लोग ऐसे क्रूअल हो। एंड लाइट द पैलेट्स बी सीजन विद सच व्यान्स, और जो उनकी प्लेट्स हैं, क्या उनको उनका जो खाना है उनको भी तुम उसी रिच फूड से सर्व करोगे जो तुम खाते हो। यू विल आंसर द स्लेव्स आर योर आर्स, बट डू आई आंसर यू द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज़ डेयरली बॉट, इट्स माइन, आई विल हैव इट। वो कहते हैं अगर मैं तुम्हें ये सब बोलूँ कि ऐसे से करो, उनसे काम मत कराओ, पसीना मत बहाओ, उनको अपनी तरह सॉफ्ट बेड्स दो और उनको ऐसे ही खाने दो जैसे तुम खाते हो, तो तुम बोलोगे कि नहीं, ये स्लेव्स हमारे हैं, हम जो मर्जी इनके साथ करें। वैसे ही मैं भी तुम्हें जवाब दे रहा हूँ कि ये जो पाउंड ऑफ फ्लैश है एंटोनी का, वो भी मेरा ही है और मैं उससे डिमांड करके ही रहूँगा। इफ़ यू डिनाई मी फाई अपॉन योर लॉ। वो कहता है अगर तुम मुझे डिनाई करते हो तो तुम्हारा लॉ गलत है, तुम्हारा जो गवर्नमेंट है और हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी रॉन्ग है। देयर इज़ नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वेनिस, आई स्टैंड फॉर जजमेंट, आंसर शैल आई हैव इट। वो कहता है कि वेनिस की जजमेंट पे फिर शक हो जाएगा अगर तुम ऐसे नहीं करोगे। अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस द कोर्ट unless Bellario learned doctor whom I have sent to determine this come here today। वो कहता है ठीक है, आज मैं डिसमिस करता हूँ कोर्ट, लेकिन एक लर्नड डॉक्टर, एक लॉयर बेलारियो आने वाला है, उसको मैंने भेजा है और वो आके डिसाइड करेगा। अब ये बेलारियो कौन है? ये जो पोर्शिया आएगी बन के, सबको लगेगा कि डॉक्टर बेलारियो आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली पोर्शिया होगी। सैलरियो, माई लॉर्ड हेयर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विद लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर न्यू कम फ्रॉम पादुआ। वो कहता है कि माई लॉर्ड यहाँ पे एक मैसेंजर आया है जो कि डॉक्टर के लेटर लेके आया है, जो कि पादुआ से आया है। पादुआ इज़ द प्लेस जहाँ पे बेलारियो है, वो लॉयर। ड्यूक बोलता है ब्रिंग अस द लेटर, कॉल द मैसेंजर। अब वो उसको बुलाता है मैसेंजर को। Bassanio, good Jew Antonio, what man courage yet? The Jew shall have my flesh, blood, bones, and all, ere thou shalt lose for me one drop of blood। Bassanio बोलता है Jew Antonio को, Antonio don't be sad, तुम्हें अभी मेरी करेज, मतलब वो लेटर को पढ़ के बोलता है Jew तुम्हारा फ्लैश ले सकता है, मतलब बेलारियो ने लेटर में ये भेजा है, लीगल जो जो पेज होता है वो उसने भेजा है कि ये फ्लैश तो ले सकता है लेकिन ब्लड नहीं, बोन्स एंड ऑल, मतलब कि वो सिर्फ फ्लैश ले सकता है, खून नहीं, बोन्स नहीं और बाकी कुछ नहीं। एट दाउ शैल लूज फॉर मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, इसीलिए तुम, शालो को बोलता है तुम एंटोनियो का फ्लैश ज़रूर लो लेकिन एक भी ड्रॉप ब्लड का नहीं गिरना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये लीगल, मतलब एक जो लॉयर ने जो बोला, एक दाव रखा है उसने बेलारियो ने कि अगर तो फ्लैश चाहिए तो तू इस कंडीशन पे ले कि एक ड्रॉप ब्लड भी नहीं गिरना चाहिए। एंटोनियो, आई एम ए टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक। वो कहता है मैं बहुत ही टेंटेड सिक, टेंटेड होता है पेंट, जिसके ऊपर पेंट किया हो, जिसके ऊपर धब्बा लगाओ। ये जो शीप की फ्लॉक है उसमें से मैं ही हूँ जो कि जिसके ऊपर धब्बा लगा है। मीट इज फॉर डेथ, और मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लीस्ट टू द ग्राउंड, सो लेट मी। वो कहता है जो सबसे वीक फ्रूट होता है वो सबसे पहले नीचे ग्राउंड में गिरता है। सो लेट मी, यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड। वो कहता है इसलिए मैं भी वैसा ही हूँ और मुझे मरने दो,
मैं इससे बेटर एम्प्लॉय नहीं हो सकता बसानियो दैन टू लिव स्टिल एंड राइट मी माइन एपिटाफ। वो कहता है कि मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं मर जाऊंगा और तुम अभी भी जियोगे, उसके बाद भी जियोगे और मेरे जो ग्रेव है उसके ऊपर एपिटाफ लिखोगे। एपिटाफ होता है जो क्रिश्चियंस की ग्रेव्स होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इन मेमोरी ऑफ दिस, जो भी जिस भी आदमी को दबाया गया होता है उसका नाम वहाँ पर लिखा होता है और वो एपिटाफ होता है। बोलता है मेरे लिए यही खुशी की बात है कि तुम मेरे नाम के ऊपर एपिटाफ लिखोगे।